बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं कैरामेल क्रंच। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन जाता है, घर में ही आप इसको इजीली बना सकते हैं और बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो केक टॉपर के लिए या फिर किसी आइसक्रीम बनाने के लिए, कोई भी डेज़र्ट बनाने के लिए, उसकी केक की टॉपिंग के लिए या फिर केक की फिलिंग के लिए और डेज़र्ट्स में डालने के लिए, तो ये आप इजीली बनाकर इसको डाल सकते हैं घर में ही। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे तो टॉफ़ी के तौर पे भी इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो बनाना जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप चीनी का। अब चीनी जो है उसको पैन में मैंने फैला दिया है। फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो रख के मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पे चम्मच जो है हम नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये चीनी जो है मेल्ट होना ना स्टार्ट हो जाए। अब चीनी जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो बस इसको हम साइडों से थोड़ा इकट्ठा करेंगे ताकि ये इक्वल मेल्ट हो। ये नहीं कि एक साइड से ये मेल्ट होके जल जाए और दूसरी साइड से जो है वो ऐसे ही रहे, इसलिए हम थोड़ा इसको मिक्स करते हैं। फ्लेम यहाँ पे लो ही रखनी है, फ्लेम जो है उसको तेज़ नहीं करना। और चीनी जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो इसको हम मिक्स करते हैं ताकि ये सारी जो है ये मेल्ट हो जाए। तो चीनी जो है ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें सारा दाना जो है वो ख़त्म हो गया है। और इसकी निशानी ये है कि आप इसको पानी में डालें और 10 सेकंड के लिए इसको छोड़ें, तो ये बहुत अच्छा सा मोती बन जाएगा, बहुत जो क्रंची सा होगा। तो यहाँ पे ये हम चेक करने के लिए मैंने भी इसको इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें ये बहुत अच्छा सा मोती और बहुत क्रंची सा ये टूट रहा है। तो यहाँ पे मैंने अब फ्लेम जो है ऑफ़ कर दी है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मक्खन का ऐड कर दिया था, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। तो यहाँ पे मैंने बटर भी ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बादाम जो है उनको क्रश करके रख लिया था, वो उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम जो है उसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ माउल्ट में मैंने घी लगा लिया था पहले से ही, और इसके अंदर मैं इसको फैला दूँगी। आप यहाँ पे पीनट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तिल भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ये मज़ेदार सी ये जो क्रंच है ये रेडी हो जाएगी। और आप इसको 15 मिनट के लिए काउंटर पे छोड़ दें। मौसम ठंडा है तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ईज़िली ये 15 मिनट में ही सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको फैला के काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी शाइनी सी ये हमारी क्रंच जो है ये रेडी हो गई है। और बहुत ही क्रंची है, बहुत ही क्रिस्पी है। तो इसको आप पीसीस में करके, छोटे पीसीस में करके कूट के आप किसी भी डेज़र्ट में डाल सकते हैं। केक की फिलिंग जो है उसमें भी डाल सकते हैं। कोई आइसक्रीम बनाना हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी कागज़ के अंदर इसको लपेट के तो आप फ्रिज में रखें तो ये काफ़ी टाइम तक आपकी इस्तेमाल हो सकती है। तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको बनाइएगा घर में और बच्चों को भी बना कर दें कैंडी के तौर पे। तो इंशाल्लाह जी नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। चैनल का विजिट लाजमी करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।